गया। अच्छा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, देखा नहीं। फिर जो है जब उधर से भयानक आंधी, वो जो रेत का रेला क्या है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, बबूलिया जो है राजस्थान में, आपने सुना होगा ना कि राजस्थान में क्या होता है, एक टिल्ला आज यहाँ दिखाई देता है, निशान लगा के गया, इस टिल्ले से गया था, दूसरे दिन टीला सरक करके पहाड़ दूसरी जगह। तो चक्रवात आते हैं, पूरी की पूरी रेत को उठा करके कहीं ले जाते हैं। यार अभी कौन सी स्टेट वाले हैं शिविर में रखे हैं सारे? ना इधर आधे भारत है। अच्छा, मैं देख रहा था कल महाराज जी की युवा शिविर है ना, अब देख लो कितने युवा बैठे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने चेतन हो जाओ सारे। तो वहां से जब वो बबूलिया आनी शुरू हुई, देखा तो गाय साथ में, तो महाराज जी, मैंने कहा क्या करें, बोले बैठ जाओ साइड में, हम खेत में ही, हमारे पास कोई घर न द्वार, लोग घरों में घुस गए, पास के गांव में देख रहे लोग दौड़े दौड़े घर जा रहे, अपन कहाँ जाए। तो गाय आगे, हम गाय की इधर रोड में खड़ी हुई थी, इधर से आंधी आ रही थी, इतनी भयानक रेत की आंधी। जब वो बेचारी गाय भी बैठ गई, हालांकि हम बैठ गए, तो इतनी खतरनाक आंधी थी कि बिल्कुल आप एक कदम भी कुछ भी नहीं देख सकते थे। वो गाय ने भी तो सींग मारी थी, जो तो बाद में लगा कि ये कौन आ गए हम। तो फिर वो गाय को लेकर के हम गुरुकुल खानपुर पहुंचे। ट्रेनिंग नंबर 1। आचार्य जी, उसके बाद सीजन नजदीकी था उसका, क्या है, अनाज वाला इकट्ठा करने का। गेहूं गुरुकुलों में जितने भी गुरुकुल है आज भी, जैसे गुरुकुल झज्जर है, कालवा है, बैठे आचार्य राजेंद्र जी हमारे, वो आत्म प्रकाश जी भी पढ़ता ना, आत्मस्फूर्ति धाम, ये सब अनाज मांग मांग करके चलते हैं। मांगने का मतलब उसको संग्रह बोलते हैं, ये नहीं बोलते अनाज का मांगना। आचार्य जी का अनाज संग्रह, तो आचार्य जी तो देखो बचपन से मांगते मांगते अभी भी मांगना पड़ता है। वो पिंड हमारा छूट गया, वो अलग बात है। तो उसके बाद में उस अन्न से पूरे वर्ष भर किसान एक बार उगाता है साल में अनाज, जैसे वो साल भर खाता है वैसे एक बार मांग करके उस अनाज से, वो जो वहाँ पर गुरुकुल संस्थाएं चलने का, ये तप का क्या स्वरूप होना चाहिए, दान का और सहयोग का क्या स्वरूप होना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, ये हरियाणा और ये राजस्थान का और ये जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश का बेल्ट का कुछ एरिया, ये एग्जाम्पल है, ये पूरे देश को देखना चाहिए। तो मना अनाज मांग करके वो गेहूँ पक रहे थे, वो कट के तैयार हो गया, तो फिर अनाज का काम शुरू हो गया। तो अनाज की ड्यूटी में आचार्य जी मेरे को स्वयं ले गए थे एक बार, एक गांव में मांगने के लिए। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस था। और दूसरी कहानी और भी थी गुरुकुल, वहाँ भोजन भी मांगा जाता था। अच्छा, भोजन मांगने के लिए क्या, पास के गांव में जाते थे, उनको पता है ब्रह्मचारी हैं, दे देते थे श्रद्धा से। तो देते समय जब भोजन के लिए मांगने के लिए जाते थे, तो महाराज जी की ड्यूटी हर रोज की थी पहले से, तो मांगने खाने का तो इन्होंने बचपन से सीख रखा है। पक्के मांगने की कला, एक कला में परफेक्ट नहीं, इनसे सीख लो कैसे मांगा जाता है। तो मेरे को एक दिन आचार्य ने कहा, ब्रह्मचारी आप भी जाओ। अच्छा, मेरे को शर्म आती, आज भी शर्म आती है मुझे, मांगा नहीं जाता। मैं पीछे पीछे खड़ा रहा, महाराज जी आके अपने बाल्टी ले ले करके हमने आगे गए। माता जी क्या बोलते हैं, ओम करती, पता अगर रोटी मांगने के लिए एक ही बाल्टी में सब्जी भी उसी में, दाल भी उसी में, रोटी भी उसी में, वो भाती, वो स्वाद, वो रोटी की जगह सब्जी की जगह और कुछ स्वाद बन जाता था गुरुकुल में पहुंचते। अरे सब वही खाते थे। मैंने एक दिन कहा, मैं कहा महाराज रोटी को एक तरफ रखो और सब्जी को एक तरफ मिला के खा लेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। तो खाने की ट्रेनिंग भी हो गई कि सब स्वाद जो है जीवन में उसकी कोई महत्ता नहीं, पेट भरना जीवन निर्वाह का साधन होना चाहिए, वो ट्रेनिंग। तो पता नहीं कितने महीने इन्होंने मांगे होंगे। फिर मैं गया एक दिन, तो महाराज जी आगे ओम करके खड़े हो गए, मैं पीछे चुपके से खड़ा। मेरे को लग रहा है कि सारी जो है ना, इतनी तो बस उतर गई सारी। फिर लेकर के आ गई, चलो वहां तो बच गए, मेरे को नहीं भेजा आचार्य ने, एक आध बार ही गया था, 2 बार। तीसरी ड्यूटी लगी, बोले जी वो भूसा उठा करके लाना है वहां से, तूड़ा। तो
तो भूसे उठाने के लिए जब हम गए, अच्छा मुझको तो गट्ठड़ बांधने भी नहीं आता था, भूसे का कैसे बांधते हैं। महाराज जी परफेक्ट ट्रेंड, क्योंकि जो गट्ठड़ बांधते हैं ना भूसे की, उसकी भी टेक्निक होती है, जिसको नहीं आया वो नहीं बांध सकता। तो पहले तो भूसे की बांधने की ट्रेनिंग हुई, हाथ से निकाला, कुछ नाक में कुछ मुंह में, और भूत बंदर सा होकर के एकदम। फिर करने के बाद में उधर होती है ऊँट वाली गाड़ी, अभी ऊँट के बाद अभी कटड़े में तो मैं पहुंचूंगा, भैंसे वाले बुग्गे में हमारी यात्रा, ऊँट की यात्रा से शुरू हुई। वहां पर ऊँट गाड़ी में महाराज जी ने जब उसको गट्ठड़ को बांध करके सर पे रख करके अपने गाड़ी में रखा। महाराज जी क्या होता टर टर क्या कैसे चलता तो बहुत बढ़िया आती थी, भी चला रखे भाई ने, जोत भी रखा। हमको ट्रेनिंग नहीं, जो ऊँट इतना समझदार होता है ना, तुम्हारा इशारा गलत हो गया ना तो तुम्हारे से कंट्रोल नहीं होने वाला। ये भी ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल इंद्रिय है वो ऊँट। तुम्हारी लगाम जो है ना उसका कंट्रोल नहीं हुआ तो गया, जीवन गया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अपनी इंद्रियों को लगाम को ऐसा कसो, वो झोटा तो फिर भी सीधा हो जाता है, टेढ़ा 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 खींच गया तो ऊँट नहीं होता। थोड़ी सी ज्यादा घुमा दी तो इधर, वो ये भी नहीं देखता पट्टा रास्ते में है कि जंगल में है कि टीलों में है कि खेत में है, इधर ही पड़ जाता है। तो महाराज जी अपना बैठ गए, टर टर टर। मैंने कहा महाराज जी हमसे भी करा लो टर टर, हमसे नहीं होता था वो। उसके बाद उठा करके जो है वहाँ खासपुर पहुंचे, लेकर के पूछा, अच्छा पहुंच तो नहीं। पहुंचने के बाद में हमने कहा अब क्या है, बोले अब वो कोठड़े में बढ़ो। भूसे रखने का कोठड़ा देखा ना, तो भूसे के ऊपर चढ़ करके भूसे को खींच खींच करके गट्ठड़े उसमें भरो। तो जो थोड़ा बहुत नाक मुंह में नहीं गया था वो भी चला गया कुंडलों में। खा पी करके भूसा फिट। फिर उसके बाद में वो ट्रेनिंग भी लगभग कुछ दिन में पूरी हो गई। गोबर गोबर उठाना, झाड़ू मारना तो रूटीन का काम था, उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, तो पहले से कर रखा था। फिर एक बिल्डिंग बननी थी। आचार्य जी ने कहा गांव से पकड़ के लाया 2-3 मिस्त्री, बोला ब्रह्मचारियों, हमने कहा जी बोलो गुरु जी। तो बोला ये रेत बजरी मिलाओ, तसले में मिलाई, करवाई थी आचार्य जी, देखो मत। उसके बाद जो है रेत बजरी भरवाई, भरवा करके सर पे तसला लाद लाद करके छत पे चढ़ा दिया। वो मिस्त्री का काम भी कर रहे, मजदूर का भी कर रहे, दोनों सीख गए। तो मिस्त्री भी गिरी भी आती है, मजदूरी भी आती है, दोनों काम सीख गए वहां से। और महाराज जी कहते हैं कि बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। माइक बिल्कुल ऑन मत करियो, बीच में बोलेंगे महाराज जी। तो जो है बोले बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। ये कहाँ से सीखा था? खानपुर गुरुकुल से। क्या इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग ऐसी सीखी थी हमने। उसके बाद में सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। कितने दिन में? पौने 2-3 महीने, पौने 3 महीने इतने दिन में कर दिए सारे। हाँ टोटल। भाई फास्ट काम करने तो मेरी आदत है, धीरे धीरे ट्रेनिंग नहीं दी। उसके बाद में हमारा जी नहीं लगा यार, इतनी जल्दी उखड़ती थी कि जो मैं ढूंढ रहा था वो और कुछ था। तो हम वहां से फिर हम बनारस की ओर भाग गए। फिर गुरु जी के पास पहुंच गए, फिर वहां रहे। उन्होंने जो भी सिखाया, जो भी पाया, काफी कुछ पाया। उसके बाद फिर वहां भी हमने कहा हमको कहीं और जाना चाहिए। तो महाराज को तो खानपुर छोड़ करके आया था। फिर हम गुरुकुल कालवा पहुंचे। कालवा पहुंचे तो पहले से विराजमान थे वहां पर। अच्छा मैंने गुरुकुल खानपुर छोड़ा नहीं, बहुतों को छुड़ा दिया था। हमने कहा कहीं जो है ना समझ लो तुम,
क्यों रहे हैं? उसके बाद हम उजाड़ने का काम बंद किया। ये ब्रह्मचारी सारे बैठे हैं, पढ़ाते गुरुजी हैं, मैं कह दूंगा एक दिन सारे मेरे साथ चल पड़ेंगे, नहीं तो पूछ लो कितने चलोगे साथ में हमारे, हाथ उठा लो चलने वाला है। हाँ जी बोलो। ये है इसका काम तो सिखाना है, उजाड़ना तो हमारा काम है, पर वो भी काम के लिए उजाड़ेंगे। पर वैसे ट्रेनिंग भी ये वहीं से हुई थी। तो महाराज जी कालवा मिले, हम पहुंच गए वहां गुरु जी के पास। भो भो प्रवेशम ना भविष्यति, पहला वाक्य था गुरु जी का, तेरे प्रवेश नहीं होगा तुम्हारा यहाँ। मैंने कहा आचार्य महोदय कदम यहाँ, क्योंकि संस्कृत जानता था, तब तक सीख गया था, थोड़ा बोल लेता था, मैं अष्टदेव याद कर चुका था तब तक। तो आचार्य जी को थोड़ी सी दया इसलिए आई कि बोले ये तो अष्टदेव भी याद कर चुका है, संस्कृत भी जानता है, थोड़ी रुचि भी है, ये तो मेरा प्लस पॉइंट था। माइनस पॉइंट ये था कि मैं छोटा सा था। तो बोले यहाँ प्रवेश नहीं होगा, यहाँ बड़े विद्यार्थी रहते हैं। मैंने कहा आचार्य जी थोड़े दिन के लिए रख लो। तो उनका ठीक है, परीक्षा के लिए रखते हैं। परीक्षा के लिए रखा। उस परीक्षा में शाम को झाड़ू लगाने का काम और 3-4 दिन में एक दिन रोटी पकाने का काम, वो सब होता था। हम लगे रहे आनंद से। और सुबह सुबह सबके लिए लकड़ी में, सर्दी में दूध भी गर्म करना पड़ता था। वो धुआं, वो लकड़ी, वो अवस्थाएं बड़ा आनंद देती हैं। अभी भी याद आता है तो बड़ा मजा आता है। सच बताओ मेरे को तो लगता है नहीं करना चाहिए। यहाँ मेरे को ये बिल्डिंग है, ये भीड़, ये दुनिया रास नहीं आती। अभी भी हमको ये अच्छा लगता है। आचार्य जी दुनिया गोल है, वही अच्छी थी दुनिया। ये तो महाराज जी ने फैला ली, हमको तो वही अच्छी लगती थी। अपना सुबह उठे और पढ़ने के लिए कोई कमरे नहीं थे वहाँ, सोने के लिए तख्त होते थे। एक बड़े तख्त में आचार्य जी, बाकी सब हम तख्तों में दूसरे बराबर में। पढ़ना है तो कहाँ, उसी के पास में जो खेत है वहाँ बैठ करके अपनी चटाई डाली, अपना पढ़ते रहे लगे रहते थे। तो एक दो ऐसे भी हमारे साथ महानुभाव थे जिनको याद नहीं होता था, पढ़ाई नहीं जाता था। हाँ तो गए बाबा जी बनने, तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, तुम तो बहुत अच्छे बढ़िया पढ़ते हो। पर कालवा में तो जो है वो कुछ आधे तो पढ़ते भी नहीं थे। तो एक पहुँच गया ब्रह्मचारी, आचार्य जी आचार्य कहाँ बताओ भाई। बालकृष्ण जी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कुछ। पहले मेरे से पूछा था उसने, मेरे को याद है। वीडियो बना रहा हूँ, आगे दिखा दूंगा। अष्टदेव किसने पढ़ी थी? ऋषि दयानंद ने अष्टदेव का अध्ययन किया था। बोले अच्छा विवेकानंद ने क्या पढ़ा था? हमने कहा विवेकानंद जी ने तो अष्टदेव पढ़ी नहीं थी। अच्छा मेरे को क्यों पूछा, मुझे भी नहीं पता। पूछने के बाद में धर्मानंद जी महाराज की बात बता रहा हूँ। हाँ नाम भी बता दूं, क्योंकि हाँ ये भी मिले थे वहीं पर ही कालवा में। अभी इनकी कहानी तो सुना नहीं, अभी सुनाऊंगा। तो वहां पर जो है वो फिर आचार्य जी के पास गया। आचार्य जी मुझे स्वामी दयानंद नहीं बनना है। आचार्य जी का क्या बनना है? मुझे विवेकानंद बनना है। स्वामी ने पूछा क्यों? बोले अष्टदेव याद नहीं होती। आचार्य जी ने कहा ऐसा कर तो श्लोक याद कर। उनको विवेकानंद जी को श्लोक वगैरह बहुत सारे याद थे। आचार्य जी भी कहाँ मानने वाले थे, श्लोक में लगा दिए। तो वहां खेत में बैठ करके अपना रटते रहते थे, चटाई डाल करके। और दिन में भी फिर वही ड्यूटी लगती थी बरसिम काटने की, वो भी काट लिया। अच्छा मूली लगती थी किनारे पर बहुत सारी डोल में, ताजी ताजी आपने मूली उखाड़ी, एक दो ले गए, अपने खाना खाते समय बैठ करके मूली भी खा ली। तो वह आनंद का जीवन था। परंतु वहां से भी वहां भी फिर वो सीजन आया। वहां तो कई वर्ष रहे हम, 3-3.5 साल लगभग। तो सीजन आया भूसा ढोने का।